नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं पंकज मठपाल। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, फ्रीडम फ्रॉम बैड फाइनेंशियल हैबिट्स। जैसे हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, वैसे ही हमें अपने खुद के खराब फाइनेंशियल हैबिट से भी आज़ाद होना होगा, ताकि हम एक स्ट्रांग और सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें। तो चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन बैड फाइनेंशियल हैबिट्स की, जो हम सभी को फाइनेंशियली वीक बना सकती हैं। तो एक खराब हैबिट है इंपल्सिव बाइंग, यानी कि कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। और स्पेशली देखा जाता है कि त्योहार के सीजन में हर जगह पर सेल लगी होती है, और सेल में आपको चीजें थोड़ी सस्ती तो मिल सकती हैं, लेकिन जब उन चीजों की जरूरत ही नहीं है तो फिर खरीदना क्यों। और कई बार ऐसा होता है कि इस सेल के चक्कर में अपनी जो क्षमता होती है उससे भी अधिक का खर्च कर लिया जाता है, और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कई बार शॉपिंग होती है जिसे बाद में चुकाना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा यदि आपको किसी चीज की जरूरत है और तब आप सेल का फायदा ले रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना जरूरत के होते हुए भी इंपल्सिव बाइंग करें। दूसरी खराब आदत होती है लैक ऑफ बजटिंग, यानी कि कई बार लोग अपना बजट नहीं बनाते हैं, और इससे होता यह है कि खर्च और जो इनकम है उसके बीच सही तालमेल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए और खर्च नहीं करना चाहिए, यहां तक कि कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी कम नहीं कर सकते, जैसे कि घर का किराया हो या ईएमआई हो, या फिर बच्चों की फीस हो, या फिर अपना हाउस होल्ड जो एक्सपेंस होता है। लेकिन उसके अलावा कुछ चाहत भी होती है जिनके लिए आप खर्च करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खर्चे ही कम करने पर ध्यान दें, इनकम को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये जरूरी है कि इनकम और एक्सपेंसेस के बीच सही तालमेल रहे। तीसरी एक खराब आदत होती है नेग्लेक्टिंग सेविंग्स, यानी कई बार कुछ लोग सेविंग्स पर ध्यान देते ही नहीं हैं। ये जरूरी है कि आपकी जो भी इनकम हो उसमें से आप डेफिनेटली एक बड़ा हिस्सा तो खर्च कर देंगे जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ पैसा तो जरूर बचाया जाए। और इसके लिए जैसा मैंने पहले कहा, यदि आप अपना बजट तैयार करेंगे तो आपको सेविंग्स में मदद मिलेगी। एक और बुरी आदत है, वो है क्रेडिट कार्ड का मिसयूज। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड खराब चीज है, ये कई बार बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और कई बार क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब आप शॉपिंग करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका यूज़ करना वो शायद आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप तभी करें जब कोई चीज़ आपको ज़रूरी खरीदनी है और आप जानते हैं कि आप बिलिंग साइकिल पर, यानी कि जब भी इसका बिल ड्यू होगा तब आप पेमेंट भी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी क्रेडिट लिमिट है, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिसयूज़ करना ये खराब आदत है। अपना घरेलू बजट बनाया जाए, पैसे बचाए जाएं और इम्पल्सिव बाइंग ना हो। लेकिन जब पैसे बचाएंगे और उन्हें आप सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये भी एक खराब आदत मानी जाएगी। यानी कि पैसा सेव करने के बाद आपको सोच समझकर उसे इन्वेस्ट करना है, ताकि वो समय के साथ बढ़ सके और महंगाई की जो दर है उसे मात दे सके। अदरवाइज कई बार क्या होता है, पैसा सेव तो आप करते हैं लेकिन वो उस रफ्तार से बढ़ता नहीं है जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। और ऊपर से आप जानते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे सेव करते हैं, और उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स भी लगता है। तो इसके लिए आपको पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। और सही तरीका क्या है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए बचाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर एसेट एलोकेशन मेंटेन करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करना चाहिए, यानी कि डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट,
गोल्ड, सिल्वर इत्यादि में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। और साथ ही विद इन एसेट क्लास भी बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यदि इक्विटी की बात कर रहे हैं तो आपने एक दो कंपनी के ही शेयर्स ले लिए, या फिर हम बात करें गोल्ड की तो आपने हो सकता है कि गोल्ड की ज्वेलरी बाई कर ली, तो ये भी सही नहीं है। आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन का आपको ध्यान रखना होगा, तभी भविष्य में आप अपने जोखिम को कम करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट पर सही रिटर्न्स पा सकेंगे। और याद रखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है और हर छोटा स्टेप आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जाता है। तो आज हमने बात की कुछ खराब फाइनेंशियल हैबिट्स की और साथ ही डिस्कस किया कि कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी बैड फाइनेंशियल हैबिट्स है जिसे आप अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।